सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे अलग अलग लोग काम करते हैं और हर इंसान का अपना एक गोल होता है। कोई चाहता है कि उसकी सैलरी बढ़ जाए, कोई चाहता है कि उसका प्रमोशन हो जाए, और हर इंसान के अलग अलग गोल होते हैं। मैनेजमेंट का काम होता है कि इन अलग अलग लोगों को साथ में लाए, इन्हें सुपरवाइज करे, इन्हें मोटिवेट करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा कराएं। इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट उस प्रोसेस को कहा जाता है जहाँ पे हम गोल्स को अचीव करें इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इस डेफिनेशन में 3 वर्ड्स को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा: प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस के अंदर आते हैं वो प्राइमरी फंक्शंस या फिर वो एक्टिविटीज़ जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में हम अभी चैप्टर में आगे जानेंगे। दूसरा पॉइंट था इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिवली का बेसिकली मतलब होता है अपने काम को टाइम पे कंप्लीट करना, और एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट पे और कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने काम को कंप्लीट करना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल मीट हो सके। इन्हीं सारे फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है इसमें हम हर चीज़ पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हमें आगे क्या करना है और कैसे करना है। इसमें 3 बेसिक स्टेप्स आते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव सेट करना, यानी कि हमें क्या करना है उसे डिसाइड करना। दूसरा, हमें जो काम करना है वो हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि क्रिएटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव गोल्स। और तीसरा, हमने जो तरीके ढूंढे हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना। मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ये डिटरमाइन करना कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होगी और क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसमें हम डिसाइड करते हैं कौन किस काम को करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा और ये सब कुछ। तीसरा फंक्शन होता है स्टाफिंग, यानी कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, यानी कि जो काम कोई इंसान सबसे बेस्ट करता है उसे वो काम देना, यानी कि आसान भाषा में हर एक जने को उसकी स्किल्स के हिसाब से जॉब देना। चौथा फंक्शन होता है डायरेक्टिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना और मोटिवेट करना ताकि जो काम उन्हें दिया हुआ है वो काम वो अच्छे से कर सकें। इसके अंदर आते हैं 4 स्टेप्स। पहला, मोटिवेशन, एम्प्लॉय को आपको मोटिवेट करना होता है। दूसरा, लीडरशिप, यानी कि एम्प्लॉय को आपको इन्फ्लुएंस करना होता है ताकि जो काम उसे दिया हुआ है वो काम वो अच्छे से करे। तीसरा, कम्युनिकेशन, यानी कि एम्प्लॉय को अच्छे से समझाना कि उसका काम क्या है और उसे कैसे करना है। और चौथा है सुपरविजन, यानी कि एम्प्लॉय पे नज़र रखना कि जो काम उसे दिया गया है वो काम वो अच्छे से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मैनेजमेंट का 5वां फंक्शन होता है कंट्रोलिंग, यानी कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कैसा परफॉर्म किया, जो एक्सपेक्टेड था उससे बढ़िया परफॉर्म किया या उससे ख़राब परफॉर्म किया। क्या हमने पहले स्टेज में यानी प्लानिंग वाले स्टेज में जो प्लान्स बनाए थे उसे ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे से अचीव किया या फिर नहीं, और ये सब। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। किसी का गोल हो सकता है बेटर सेल्स करना, तो किसी का गोल हो सकता है बेटर मोबाइल फ़ोन्स बनाना। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है और इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को फॉर्म किया जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी इसका पूरा फोकस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराना। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट परवेसिव होता है, यानी कि ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे चाहिए रहता है, चाहे वो कोई बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, चाहे आपकी गली का किराना स्टोर। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो बार बार परफॉर्म होते रहते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। चौथा पॉइंट है मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, यानी कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते लेकिन उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्योंकि आप मैनेजमेंट में एक जने को मैनेज नहीं करते, आप मैनेजमेंट में पूरी टीम को, एक पूरे ग्रुप को मैनेज करते हो, इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। छठा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन होता है, यानी कि ये हर समय इवॉल्व होता रहता है। 7वां पॉइंट है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है,
यानी कि इसमें हमें अलग अलग चीज़ें मैनेज करनी होती है, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करना। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी अलग अलग लोग काम करते हैं और हर एक इंसान का अलग बिहेवियर होता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट में अलग अलग तरीके के लोगों से भी डील करना होता है। और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो ओवरऑल प्रोडक्ट या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको भी मैनेज करना होता है। और ये जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से इंटरलिंक्ड है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क होगा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल होगा, तभी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस अच्छे से हो पाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। वो बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और तीसरा पर्सनल। तो जो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 होते हैं। पहला सर्वाइवल, हर मैनेजमेंट चाहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लंबे समय तक सर्वाइव करे। दूसरा प्रॉफिट, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल सर्वाइवल इनफ नहीं होता, उसे प्रॉफिट भी कमाना होता है। इसीलिए मैनेजमेंट ट्राई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन इनफ प्रॉफिट बना ले। और तीसरा है ग्रोथ, तो हर मैनेजमेंट चाहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। अब बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दूसरा, मैनेजमेंट काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, यानी कि वो लोगों को नौकरी देता है। और मैनेजमेंट का तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव है लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कि हेल्थ केयर और स्कूल्स। मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देना और अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना। अब हमने देख लिया मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब समझते हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली और सबसे मेजर इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अलग अलग लोगों को साथ में लाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। दूसरा, मैनेजमेंट करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि मैनेजमेंट करने से कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट करने से सोसाइटी का भी विकास होता है, क्योंकि इससे गुड क्वालिटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में आते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इससे ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होती है। चौथा, मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। तो काफ़ी बार जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंज नहीं होना चाहते, तो मैनेजमेंट उन्हें हेल्प करता है ताकि वो नए चेंजेस को अडेप्ट कर सके और इसी वजह से एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कितने लेवल्स का होता है। तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं लोग जो कि एकदम सीनियर होते हैं, जैसे कि CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट एटसेट्रा। ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल गोल है और ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने में भी हेल्प करता है। और तीसरा, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि यही टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ भी बनाता है। बीच में आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये एक लिंक की तरह काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बीच में। मिडिल मैनेजमेंट का एग्जांपल होता है प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एटसेट्रा। इनके मेन फंक्शंस होते हैं, पहला कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इन्हें पॉलिसीज़ बना के दी हैं ये उन्हें देखें, समझे और इंटरप्रेट करें। इनका दूसरा काम होता है कि ये मेक श्योर करें कि हर डिपार्टमेंट में जो नेसेसरी पर्सनल है, यानी कि जो लोग रिक्वायर्ड है वो लोग उस डिपार्टमेंट में हों। तीसरा, ये मैनेजमेंट ड्यूटीज़ असाइन करता है लोगों को कि किसको कौन सा काम करना है, साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी करता है। लास्ट है ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का एक काम होता है कि जो ऊपर के लेवल के मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए
उन्हें एग्जीक्यूट करना। ये जो मैनेजमेंट होती है वो एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करती है और उनके एफर्ट्स देखती है, उन्हें सुपरवाइज करती है। ये चेक करते हैं कि आउटपुट जो है वो अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या फिर नहीं, और जो वेस्टेज है वो मिनिमम हो रही है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट ये भी